अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जी जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। आज जी आप लोगों का कंटेंट मैं बहुत देर से लेके आई हूँ। आई नो वेरी वेल, मतलब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं निकलता और जो टाइम निकलता है मुझे उसमें याद ही नहीं रहता कि मैंने कुछ करना है। एंड विल यू बिलीव इट कि ये वीडियो 2 हफ्तों से आई थिंक मेरे पास पड़ी हुई है और मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई। मतलब मैं इतनी सुस्त हूँ, कोई यकीन कर सकता है क्या? कोई भी नहीं करता, मुझे पता है। इनके सारों को लगता है कि यूट्यूबर बहुत एक्टिव होते हैं, बट लिटरली मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। और ऊपर से आजकल पिंडी का मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से तो मेरे में बिल्कुल एक्टिवनेस नहीं है। मैं बिल्कुल लेज़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता मैंने किस टाइम पे क्या करना है। बस मैं अपने स्कूल जाती हूँ और वहाँ जाके मैं वापस आती हूँ और मैं वापस आके ऐसा बेहोश होती हूँ ना, मुझे 6-7 से पहले होश आती ही नहीं है। और रात को 12 बजे मैं फिर सो जाती हूँ। अब जो सेंटर वाला टाइम होता है उसमें मैं क्या करती हूँ जी, उसमें मेरा खाना पीना होता है, मुझे भूख बहुत लग रही होती है, या फिर जी मैंने टीवी देख लिया या थोड़ा सा पढ़ लिया, बहुत सारा मोबाइल यूज़ किया और जी ये मैं करती रहती हूँ। नहीं मतलब क्या ये ज़िंदगी है क्या कोई? खैर आज ही जो हमारी उसका रैंडम व्लॉग है, मतलब शॉपिंग भी है, खाना भी है, आज का भी है, कुछ डिफरेंट डेज़ को जो है वो कंबाइन किया हुआ है। क्योंकि एक दिन हम लोग गए थे खाने के लिए, एक दिन हम लोग गए थे शॉपिंग पे, एक दिन वैसे ही। सो सारों को कंबाइन करके वैसे ही आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करने का मेरा दिल कर रहा था। मैंने बना लिया, बट उसे शेयर करने में मुझे इतनी मौत आती है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत बहुत है वो। चलें जी चलते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। और जी अब हम लोग तैयार होंगे, फिर हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे फटाफट। ये जी सन ब्लॉक लगाएंगे, ये मैं न्यू लेके आई थी सन ब्लॉक। अगर मैं अच्छा हुआ तो मैं आपके साथ इसके बारे में ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी। अब हम लोग जी अपना देखते हैं, कोई काम वाले सूट देखेंगे, कोई कैजुअल वेयर देखेंगे, कोई दूसरे देखेंगे, कोई शूज़ लेंगे, कोई कुछ लेंगे। और मैं इस टाइम पे बैठी हुई वॉइस ओवर कर रही थी। मेरा गला जो है वो उस दिन भी ख़राब था, इसलिए मैंने उस दिन वॉइस ओवर नहीं की। मैंने कहा चलो जब ठीक होगा तब कर लूँगी, लेकिन आज फिर मेरे गले में थोड़ा दर्द है तो फिर मेरी आवाज़ सही नहीं निकल रही। चलें जी हम लोग जी फटाफट सारी डमीज़ से मिलते हैं। डमीज़ से मिलने के बाद हम लोग अपनी शॉपिंग करेंगे। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? व्लॉग देखें, साथ साथ चाय पिएं। आजकल जो चाय पीने का मज़ा है ना, आय है मैं कहती हूँ वाह वाह हो जाती है। चलें जी अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी इतने प्यारे प्यारे सूट लटके होते हैं यार। जहाँ चले जाओ ना, मैं कहती हूँ मैं एक सूट लेके आती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी ना उससे अच्छा सूट आया होता है, फिर मेरा दिल कर रहा होता है मैं पिछला वापस करवा के अब ये ले लूँ। इसी तरह मेरे साथ हर बार होता है और मुझे समझ नहीं आती क्या मैंने करना क्या है। चलें जी अब कोई 2-4 जूते भी देख लेते हैं, कोई शॉपिंग करेंगे, कोई जूते लेंगे, कोई ड्रेसेस लेंगे। मेरी बहन ने कुछ अपने लिए कपड़े लेने थे जो उसने ले लिए। अब हम ये वापस चलेंगे। और आज जो है ना सारा व्लॉग जो है वो वॉइस ओवर पे है, क्योंकि उस दिन एक तो मेरा गला ख़राब था और मैंने सोचा था मैं इस दफ़ा ना रैंडम व्लॉग अपलोड करूँगी, तो इसलिए हर तरह का इसमें सीन है। कुछ एक दिन के हैं, कुछ दूसरे दिन के हैं। और ये ओवरऑल शॉपिंग के शॉपर्स थे, बहुत सारे शॉपर्स थे। सीरियसली उठा उठा के मत मारी की थी। चलिए अब फटाफट फ्राइज़ बनाते हैं। फ्राइज़ बनते जाएंगे, हम उनको देखते जाएंगे और साथ साथ हम लोग उनको खाते जाएंगे। आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा आजकल जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, मुझे शाम के टाइम पे इतना दिल करता है कुछ खाने का। मैं कहती हूँ मुझे कुछ ना कुछ दिए जाओ और मैं खाती जाऊँ, मैं रुकूँ ना। मतलब पहले क्या नाम है, यूनिवर्सिटी से वापस हो तो मुझे आती होता है बस मुझे खाना मिले और मैं सो जाऊँ। फिर जब मैं उठती हूँ ना तो मेरा दिल चाह रहा होता है अब मुझे कोई चाय मिले, चाय के साथ कोई फ्राइज़ मिलें, कोई स्नैक्स मिलें, कोई बिस्किट, मतलब कुछ भी हो लेकिन हो सही, बिल्कुल ही खाली ना हो। और आपको पता है कि इस टाइम पे मेरे पीछे बुलबुला चल रहा है और मुझे इतना बुलबुला पसंद है ना, मतलब वैसे सिटकॉम मुझे ये बहुत अच्छा लगता है।
तो जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, मैं लास्ट में ये देखती हूँ, और इसके बगैर तो हमारा घर में किसी का भी दिन नहीं गुजरता। इस टाइम में मेरे पीछे बुलबुलें चल रहे हैं, लिहाजा आप उसकी वॉइस से डिस्टर्ब ना होइएगा, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करें। मैं बार बार बता रही हूँ, आज का व्लॉग एक रैंडम व्लॉग है। वैसे ही मैंने सिर्फ एक शेयर किया था, मतलब 3-4 दिनों में जो मेरी एक्टिविटीज़ थी ना, उनके मैंने थोड़े थोड़े पार्ट आपसे शेयर किए थे। इंशाल्लाह फुल डे का पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जी ये फ्राइज़ देखें, हम ये ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा और ब्राउन करना चाह रही थी, बट फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो। फिर अब जी हम इसे निकालेंगे। मुझे फ्राइड नहीं मिल रहा था कि मैं उसको ढूंढती, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। ये देखो ना ज़रा, इनको जिंजराने की कितनी इमरजेंसी है, हद है। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों के मौसम कैसा चल रहा है आजकल? कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है? पंखे चल रहे हैं, पंखे बंद हो गए, हमारे तो पूरे बंद हैं, और कंफर्टर्स भी बाहर आ चुके हैं। आई लाइक दिस वेदर। इस वेदर में क्या है, आपको फिरने का भी इतना मज़ा आता है, इंजॉयमेंट का भी मज़ा आता है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, आप उसको भरपूर इंजॉय करते हो। यानी आपको ना गर्मी लग रही होती है, ना सर्दी लग रही होती है। आप सेंटर वाले में उतना बड़ा मज़ा, और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। मुझे तो ये वेदर बहुत पसंद है। एक ये भी, और सर्दियों का भी वेदर बहुत अच्छा होता है, मतलब दिसंबर तक का। अब जी हम लोग यहाँ पे कोई डील सेलेक्ट करेंगे। आजकल हम लोग गरीब चल रहे थे, इसलिए जी थोड़ी सी हम लोग अपने जो है ना देख सुन के सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं अपना क्लच घर भूल गई थी, और मेरी फ्रेंड भी अपना क्लच घर भूल गई थी, और हमें वहाँ पे जाके पता चला था कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और इजी पैसा तो खैर वैसे ही नहीं मैं ज़्यादा रखती हूँ। और फिर हम लोग सोच रहे थे कि अब बस जो भी हो सकता है ना, 1000 से 1500 के दरमियान में करो और भागो यहाँ से। ज़ाहिर सी बात है, इज़्ज़त भी तो रखनी होती है ना। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, हमें ये वहाँ जाके बात पता चली है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है खैर से, इसलिए फिर हम लोग बहुत देख सुन कर डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वैसे चीज़ वालों का जो पिज़्ज़ा ना, वो वाला अच्छा है, क्राउन क्रस्ट, वो मज़े का है। आई लाइक दैट थिंग। इनके बाकी भी चीज़ें ट्राई की हैं, लाइक पास्ता, चिकन पीसीस, बर्गर, बट इतने नहीं अच्छे लगे जितना वो एक पिज़्ज़ा में इनकी है ना क्वालिटी है, वो बाकी चीज़ों में नहीं है। चलें जी, आएँ जी, आप लोग भी खाएं पिए इंजॉय करें। हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। ये जी अपनी कोल्ड ड्रिंक मैं अपने आगे कर लेती हूँ, उसके आगे कर देती हूँ। वो एक अलग बात है कि बाद में मैंने उसकी भी ना थोड़ी थोड़ी पी लेनी है। यार इसमें एक मज़े की चीज़ बताऊँ क्या है, यहाँ पे रीफ़िल का ऑप्शन। मैं तो कहती हूँ मुझे बस पहले कोल्ड ड्रिंक दे दो, मैं बाद में रीफ़िल करवा लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, मुझे अभी बस दे दो जाते सारी। अच्छा, हमने उस डील में ना फ्राइज़ उन्होंने हमें दिए इतनी बड़ी ट्रे में सजा के, एक छोटा सा उनका फ्राइज़ का पैकेट। नहीं मतलब ये क्या कोई मजाक हो रहा है क्या? चलें जी, खाते हैं पीते हैं इंजॉय करते हैं। बर्गर लाने में उसने बहुत टाइम लगाया था सच्ची में। ये देखिए ज़रा, इसके ऊपर कितनी प्यारी स्माइली बनाई हुई है। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, चीज़ वालों का ना पिज़्ज़ा ट्राई कीजिएगा एक्स्ट्रा टॉपिंग ऑफ चीज़ के साथ। आई लव इट। मतलब इतनी सारी चीज़ होती है ना, उस पर बहुत प्यारी लगती है। और ये जो मैं अपना हाथ चेक कर रही थी, हद है। देखिए मैं टेबल की पिक्चर बनाई जा रही हूँ, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था लगता है। और आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या करते हैं आजकल? आप लोगों के मूड्स कैसे जा रहे हैं? मेरे तो बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। सुबह मूड अच्छा होगा, शाम में बुरा हो जाएगा, रात में फिर अच्छा हो जाएगा। और कभी कभी तो मैं इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि मुझे कोई हल्की सी बात ही कह देना, मैं इतना रोती हूँ, इतना ज़्यादा रोती हूँ, जैसे पता नहीं कोई मुझे किसी ने क्या कह दिया है, जैसे कोई मेरा जान लेने वाला आ गया। और मैं बहुत जो है ना, बहुत पता नहीं क्या हो गया मुझे, मतलब मैं इतना रोती हूँ। देखिए लोगों की ना यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रे में सिर्फ एक फ्राइज़ का पैकेट सजा के दिए, ऐसे तो हमारी दाढ़ भी गीली ना हो वैसे। अच्छा, इनके फ्राइज़ मज़े के होते हैं वैसे। उनके भी अच्छे होते हैं, क्या नाम है उनका, KFC वालों के भी और मैकडोनल्ड्स के भी।
बट इनके हमारे यूनि से ना ये ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो हम लोग इसी को प्रेफर करते हैं। और इनके फ्राइज़ बहुत मज़े के होते हैं लिटरली। बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। और ये जी मेरा गला दोबारा यहाँ बैठ रहा है। यार इस गले का कोई दीन ईमान नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाएगा, इसका दीन ईमान नहीं होगा कोई। आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या करते हैं घर में, किस टाइम पे उठते हैं, किस टाइम पे सोते हैं, मूड आप लोगों का कैसा चल रहा है, और आप लोगों की कौन कौन सी शादियाँ आ रही हैं। वैसे शादियों का सीज़न है, हर बंदे की एक ना एक लाजमी शादी है। हमारी तो अपनी भी शादी है, लेकिन उसके अलावा जो है ना, मेरे कज़न की भी दिसंबर में शादी आ रही है। दिसंबर में है या दिसंबर में है, उसकी भी शादी आ रही है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी निकाह आ रहा है दिसंबर में। मतलब कोई ना कोई लाजमी फ़ंक्शन आता है ये ना शादियों वाले सीज़न में। और नवंबर दिसंबर में तो वैसे ही शादियां बहुत होती हैं, क्योंकि ये मौसम अच्छा होता है। गर्मियों में तो इतनी गर्मी होती है ना, बहुत गर्मी होती है। चलें जब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। बाय बाय, टाटा, चीजेस वालो, थैंक यू सो मच इतना प्रोटोकॉल देने के लिए। इतना हमें घर वालों ने आज तक कभी नहीं पूछा होगा जितना वहाँ जाके लोग पूछते हैं। चलें जी हम लोग चलते हैं। अब कहाँ पे चलेंगे, ऐसी बात है वापस ही जाएंगे ना। अच्छा मेरे बाबा ना, हम लोग बेसमेंट में यहाँ पे जाके बैठ जाते ना, मेरे बाबा मुझे कॉल कर रहे थे कि मैं आ जाऊँ लेने के लिए, और मुझे उनकी कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। और मज़े की बात मैं बताऊँ, मुझे आधे रास्ते में, मतलब मैं यहाँ चीज़ें से निकली हूँ ना, सिग्नल मुझे मिले हैं, तो मुझे कॉल आई है कि तुम कहाँ पे। मैं तो तुम्हारी यूनि के बाहर खड़ा हूँ। ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं भागते हुए यूनि गई, मैंने कहा मैं इधर ही थी, मैं तो सिर्फ खाना खाने के लिए गई हुई थी। और आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से बुलबुले की, उसको इग्नोर मारते, टाक करके इग्नोर मारो। चलें जी हम लोग अब चलते हैं अपने अपने घरों की तरफ। यार कैमरा पकड़ा होना जिस बंदे ने, उस बंदे की इतनी कोई जलालत होती है ना, कसमें मैं कहती हूँ। ऐसे लोग देख रहे होते हैं जैसे दुनिया का 8वां अजूबा कैमरा मैन है। ये जी हम लोग घर पहुँच चुके हैं। फटाफट अपने गूगल्स रखेंगे, सारा सामान रखेंगे। और आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं। ये जी बस हो गई है अब। नहीं लिटरली व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पुष्पा। घर आके ना मेरा तो दिल करता है मैं क्या करूं, मैं वो काम करूं ना जो बंदा कोई सोच भी नहीं सकता। और हम लोग सारी चीज़ें उतारेंगे और साइड पे रखेंगे और पुप करके सो जाएंगे, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। फिर उम्मीद करती हूँ जी आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये एक रैंडम व्लॉग था, एक रैंडम शेयरिंग थी, बहुत पहले मैंने बना के रखा हुआ था। वॉइस ओवर नहीं मेरे से करने हो रही थी, और इसीलिए अपलोडिंग में भी टाइम लग गया, क्योंकि दिन इतना बिज़ी होता है। पहले यूनि चले जाओ, यूनि से वापस आओ तो आके बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। लोगों में हिम्मत होती है, मेरे में हिम्मत नहीं होती, मैं बहुत सुस्त हूँ। इसलिए जी मेरे, और साथ में ना मुझे कंटेंट ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। उम्मीद करती हूँ जी आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसे देख के पूरा देखना है, आधा नहीं देखना। अच्छा पूरा देख के जी आप लोगों ने इसको शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। एंड बट मोर थिंग, एक आप लोगों ने प्यारा सा कमेंट भी करना है। ठीक है जी, दें जी अपने मेरा को इजाज़त। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में होगी आपसे मुलाकात। 1 मिनट में एक बात तो आपको बताना ही भूल गई, सच मुझे तो अब याद आई है। अच्छा मैंने आपको लास्ट वीडियो में ना कुछ मेडिसिन्स का मेंशन किया था, तो मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था कि हम इसको अपने डॉक्टर के पूछे बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग पहले अपने किसी डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए। अगर वो आपको रेकमेंड कर देते हैं, आप उनसे पूछें कि अगर हम लोग ये लें तो हमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है।
आप उनसे पूछ लें, अगर वो आप लोगों को रेकमेंड कर देते हैं तो ले लें। वैसे 100 में से 90% डॉक्टर्स तो कर देते हैं, 10% नहीं करते, इसलिए आप उनसे पूछ लें, तसल्ली अपनी कर लें। उसके बाद जी है आप लोग शुरू करें, जैसे वो आपको रेकमेंड करते हैं कि आपने किस टाइम पे कैसे लेनी है, वैसे वैसे आप लोग उसको फॉलो करें। मेरी डॉक्टर ने मुझे ऐसे कहा था कि आपने दिन टाइम पे ना सर्बेक्स जी लेनी है। सर्बेक्स ही है मल्टीवाइटामिन्स की, तो आपने वो लेनी है और इस तरह से लेनी है कि 1 घंटे का वक्फ़ा देना है, उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि मतलब दिन का खाना खा लो ना, तो उसके थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद जो है ना वो आपने सर्बेक्स जी ले लेनी है। उसके 1 घंटे बाद आपने कुछ और खाना है। उस टाइम पे आपने ना कोई पानी पीना है, ना ही और कुछ खाना है, बस आपने अपने उस पर कंट्रोल रखना है। और फॉलिक एसिड मुझे रात को कही गई थी 1 टैबलेट रोज़ाना, इसलिए मैं वैसे ही उसकी डॉक्टर ने जैसे मुझे बोला था मैंने वैसे ही उसको फॉलो किया है। आप लोगों के डॉक्टर आपको जैसे बोले आप उसको फॉलो कर लें। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं जी, आप जो है मुझे अब इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।